हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। मतलब है ये प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स। ये हमने कौन सा चैलेंजेस फेस किया था नेशन को बिल्ड करने में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, The interim government took firm steps to unite all the princely states into a united India। जो हमारी उस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ फर्म स्टेप्स लिया यूनाइट करने के लिए हमारे प्रिंसली स्टेट्स को इनटू ए यूनाइटेड इंडिया, मतलब यूनियन इंडिया। ओके, और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, गवर्नमेंट्स अप्रोच गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन। गवर्नमेंट का 3 कंसिडरेशन था जो अप्रोच करता था कि कैसे हम इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स, कि कैसे प्रिंसिपल स्टेट्स को यूनाइटेड इंडिया में उनको अपना पार्ट बना सके। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स clearly wanted to become a part of the Indian Union। जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है कि जो पीपल जो थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स के, वो क्लियरली चाहते थे कि वो इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाए। ठीक है, अब ये सेकंड पॉइंट आपका बता रहा है, गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट तैयार थी, वो फ्लेक्सिबल थी कि वो ऑटोनॉमी दे सके, मींस कुछ पावर दे सके इन प्रिंसली स्टेट्स को, जो कुछ इंडिपेंडेंट पावर दे सके जिससे वो इंडिया का पार्ट बन सके। ओके, और फिर ये थर्ड पॉइंट आपका बताता है, कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन had assumed supreme importance। देखिए कंसोलिडेशन, यहाँ कंसोलिडेशन का मतलब है स्ट्रेंथन, कि जो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज थी नेशन की, वो स्ट्रेंथन हो सके, कुछ सुप्रीम इंपॉर्टेंस दे के इन प्रिंसली स्टेट्स को, जिससे हमारा टेरिटोरियल बाउंड्रीज मजबूत हो सके, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद बहुत ही कमज़ोर हो गया था। इसलिए ये प्रिंसली स्टेट्स को कुछ पावर्स देके अपने टेरिटरीज को मजबूत करना चाहती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो इंडियन मुस्लिम लीग है, उनका व्यू अलग था, अपोजिट ऑफ आवर इंटरिम गवर्नमेंट। उनका कहना ये था कि सेज दैट दोज प्रिंसली स्टेट्स वांट टू पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान और वांट टू क्रिएट देयर ओन कंट्री कैन डू। यहाँ पे वो इंडियन मुस्लिम लीग कहती है कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स है वो अपना खुद का वो इंडिपेंडेंट है, या तो वो इंडिया का पार्ट बन जाए, या तो पाकिस्तान का पार्ट जाए, या तो वो खुद का कंट्री बनाने में समर्थन है, वो इंडिपेंडेंट है, वो ये कुछ भी कर सकती है, वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिया का पार्ट बन जाए या फिर पाकिस्तान का, या फिर अपना कंट्री फॉर्म कर ले। ये इंडियन मुस्लिम लीग का ओपिनियन था। बट हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो ऐसा नहीं सोचते थे, और हमारी इंटरिम गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं सोचती थी। वो चाहती थी कि सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया का पार्ट हो जाए, जिससे इंडिया स्ट्रेंथन हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, जो कि पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद बहुत ही वीक पड़ गया था, कमजोर पड़ गया था। अब देखिए, बट आवर होम मिनिस्टर, डिप्यूटी मिनिस्टर नेगोशिएटेड। जो हमारे उस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे वो होम मिनिस्टर, डिप्यूटी मिनिस्टर कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने नेगोशिएट करा जाके प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स से, कि आप
पार्ट बन जाए हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और हम हमारे साथ मिलके एक यूनियन इंडिया फॉर्म करें। उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे हिस्ट्री में टू द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। उन्होंने हमारे प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करा यूनियन इंडिया से, और उनका जो व्यू था, उनका जो ये प्रिंसली स्टेट्स को एकजुट करने का तरीका था, वो बहुत ही डिप्लोमेटिक था। और टू कंबाइन देम एज ए यूनाइटेड इंडिया दीज वेर कॉम्प्लिकेटेड टास्क फॉर देम। और जैसे कि आप लोग जानते हो, अभी के टाइम में आपको बहुत इजी लगेगा, बट उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ये बहुत ही डिफिकल्ट था कि प्रिंसली स्टेट्स को कंबाइन किया जाए यूनाइटेड इंडिया में, बट उन्होंने किया वो। चलिए अब आगे दूसरे पेज पे आते हैं। वेट, और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में सारे स्टेट्स को नेगोशिएट करा। और आपको ये बात पता है कि अभी जो हमारा उड़ीसा है, उस टाइम पे वो 26 स्मॉल स्टेट्स था। सोचिए, और जो उस टाइम पे सौराष्ट्र रीजन था, उसमें कुछ 14 बिग स्टेट्स थे एंड 119 स्मॉल स्टेट्स। ओके, सोचिए उस कितने ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम पे। चलिए अब आते हैं हमारा इस टॉपिक पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? देखिए, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि रूलर्स ऑफ द स्टेट साइन करते हैं इस डॉक्यूमेंट पे टू बिकम ए पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कंसेंट दिया गया है कि आप जो प्रिंसली स्टेट्स है वो यूनाइटेड इंडिया का पार्ट है अब। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स है उन्होंने ये साइन कर दिया एक्सेशन को, और यूनाइटेड इंडिया का पार्ट बन गए। अब देखिए, ये एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। जैसे कि आप देख रहे हो और जैसे कि आप जानते हो कि एक्सेशन ये जो था करना प्रिंसली स्टेट्स को बहुत ही डिफिकल्ट था जूनागढ़ पे, हैदराबाद पे, कश्मीर, मणिपुर पे कंपेयर टू अदर प्रिंसली स्टेट्स। और जैसे कि ये जब देख रहे हो कि ये जूनागढ़ को कैसे एक्सेशन किया गया, थ्रू प्लेबिसाइट। इसका मतलब है जो वहाँ के पीपल थे ऑफ जूनागढ़, वो एग्री करते हैं, मान जाते हैं टू पार्ट ऑफ यूनियन इंडिया। यूनियन इंडिया का वो हिस्सा बनने के लिए वो रेडी हो जाते हैं, जो कि प्लेबिसाइट के थ्रू हुआ, जो कि वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही तरीका था। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगी हैदराबाद का एक्सेशन कैसे हुआ। ठीक है, उसमें आपको मैं डिटेल बताऊंगी कि हैदराबाद तो कैसे नेगोशिएट किया गया, कैसे एक्सेशन किया गया, कैसे इतना आसान नहीं था हैदराबाद तो एक्सेशन करने के लिए। बहुत ही उसमें टाइम लगा, एटलीस्ट 1 ईयर का उसमें टाइम लगा एक्सेशन करने में एज कम्पेयर टू अदर प्रिंसली स्टेट्स। तो होप सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो और आपको और भी कंटेंट चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपको जैसा भी लगा ये वीडियो आप कमेंट करके कह सकते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए
और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मैं और भी वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगी। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक्स करोगे, शेयर करोगे तो। और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप ही लोगों के लिए। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।